सभी छात्रों को पुनः एक बार डॉक्टर प्रमोद शर्मा का नमस्कार मालूम हुए। मेरा आज का ये एपिसोड एक बार फिर आपके लिए एमए हिंदी साहित्य पूर्वार्ध का जो तृतीय प्रश्न पत्र है, जो मध्यकालीन काव्य से संबंधित है, उससे संबंधित है। और इस एपिसोड में मैं आज आपको सूर का जो भ्रमर गीत सार है, उस सूर के भ्रमर गीत का एक बहुत महत्वपूर्ण पद जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, उसकी व्याख्या करके आपको बताऊंगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो मध्यकालीन काव्य है, इसमें रीति काल के और भक्ति काल के जो हमारे हिंदी साहित्य के बड़े बड़े जो रचनाकार हैं, उन बड़े बड़े रचनाकारों की कुछ कृतियों का संग्रह किया गया है। सूर का भ्रमर गीत सार है, विनय तुलसी के विनय पत्रिका है, मीरा के पद हैं, घनानंद के पद हैं, बिहारी सतसई है, बिहारी के रत्नाकर के जो दोहे हैं वो हैं। ऐसे जो प्रमुख रचनाकार है, उनके बारे में हमारे को इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत अध्ययन करना पड़ता है और इनसे संबंधित व्याख्याओं का एक बड़ा प्रश्न हमारे आता है। तो सूर का जो भ्रमर गीत सार है, उसके पदों की जो व्याख्या है वो हमें करनी पड़ती है। तो आज का मेरा ये एपिसोड पुनः सूर का जो भ्रमर गीत सार है, उसके एक पद के ऊपर आधारित है और वो पद उनका बहुत महत्वपूर्ण पद है, बहुत लोकप्रिय पद है और व्याख्या की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनता है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें दो पद आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, राग सारंग वाला एक तो, और दोनों ही राग सारंग के अंतर्गत है। और नीचे वाला जो पद है, विलग जन मानव उद्धव प्यारे, इस पद के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। देखिए, आप पहले इस पद को पढ़ के मैं आपको बताता हूं कि विलग जन मानव उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवहिते कारे, तुम कारे सुफल सुत कारे, कारे मधुप भमारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मन यारे, मानव नील माटते काड़े, जमुना ज्यों पखारे, तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। देखिए, आप सूरदास कहते हैं, यानी कि गोपियां, उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद चल रहा है। उद्धव, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर के भ्रमर गीत का सार का जो उद्देश्य है वो निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाना है। और उद्धव एक प्रकार से निर्गुण ब्रह्म के ज्ञानी माने जाते हैं और उनको इस बात का अति विश्वास था कि वे गोपियों को अपने ब्रह्म ज्ञान में लीन कर देंगे और श्री कृष्ण के प्रति जो वियोग की भावना है उसको अपन दूर कर देंगे। पर देखिए, गोपियां किस तरीके से उद्धव के सारे तर्कों को एक एक करके निराधार कर देती है, उनको तर्कहीन कर देती है, निरुत्तर कर देती है। तो उसी संदर्भ में ये प्रक्रिया चल रही थी। और गोपियां जब जो उद्धव थे वो गोपियों को ब्रज में समझाने का प्रयास करते हैं, तो गोपियां क्या कहती हैं उनको देखिए आप, कि विलग जनी मानव उद्धव प्यारे, कि वो उद्धव प्यारे, हमारे को तुम अलग मानना, बुरा मत मानना, हमारी बात का हम जो कहना चाह रहे हैं उस बात को समझने का प्रयास करना। क्या कि वह मथुरा काजर की कोठरी, ये ऐसा लगता है हमारे को तो कि वो जो मथुरा है वो काजर की कोठरी है, वो काजल की कोठरी है, काजल का कमरा बन गया है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो भी आता है वो काला ही काला आता है। कहावत है, काजल की कोठरी में कैसा हूं साया न जाए, एक लीक लागियों पे एक ही लागी। कि काजल की कोठरी में कोई अगर समझदार से समझदार भी जाएगा तो निश्चित रूप में उसमें क्या होगा, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कालापन तो उसके लगेगा ही लगेगा। तो देखिए, गोपियां मथुरा को काजल की कोठरी इसलिए कह रही है क्योंकि वहां से जो भी आता है वो श्री कृष्ण का कोई अच्छा संदेश तो लाता नहीं है। उद्धव ही आए संदेश लेकर ये, और वह उनको कृष्ण से अलग करने की बात कर रहे हैं। तो गोपियों को ये सारी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वे उद्धव को एक प्रकार से व्यंग कर रही है, उपालंब दे रही है, ताना दे रही है कि हमें तो ऐसा लगता है भाई श्री कृष्ण को भी तो क्या मानते हैं अपन, सांवला मानते हैं, काला मानते हो है। तो ऐसा लगता है कि वो तो पूरी मथुरा जो है काजल की कोठरी हो गई और उसमें से जो भी आता है वो सारा का सारा काला ही काला आता है। यानी कि अच्छी बात, प्रेम की बात, श्री कृष्ण से मिलवाने की बात तो कोई करता नहीं है, और जो भी आता है हमारे को क्या करता है, श्री कृष्ण से अलग करने की बात करता है। तो वह मथुरा काजल की कोठरी जे आवैते कारे, की मथुरा तो ऐसा लग रहा है जैसे काजल की कोठरी हो गई, उसमें से जो भी निकल निकल के आता है वो सारे के सारे काले के काले आते हैं। तुम कारे है सुफल कसुत, यानी एक तो है उद्धव को कह रही हूं कि उद्धव जी, और सुफल सुत अक्रूर जी के लिए आए हैं कि अक्रूर जी आए थे वो भी काले थे, वो हमारे श्री कृष्ण को ले गए, और आप आए हो तो आप भी क्या कर रहे हो, श्री कृष्ण को हमसे अलग करने की बात कर रहे हो। तो तुम कारे, तुम भी काले हो, सुफल सुत कारे, जो अक्रूर जी आए थे वो भी काले थे, और कारे मधुप भंवारे,
और ये भंवरे वंवरे मधु जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं? काले ही काले। यानी मथुरा से तो जो भी आ रहा है वो हमारे लिए काला काला आ रहा है। और तिनके संग अधिक छवि उपजत, और इन सबके साथ मिलकर के, इन सबके साथ सम्मिलित होकर के अधिक छवि उपजत और ज्यादा सौंदर्य उत्पन्न होता है। कमल नयन मनियारे, जो कमल नयन है, कमल के समान नेत्र वाले जो प्रभु श्री कृष्ण है, वो तो इन सबसे ही मनियारे हैं, वो तो इन सबसे ही ज्यादा विशेषज्ञ हैं, स्पेशल है। वो तो और ही ज्यादा सांवले, और ही ज्यादा काले हैं, यानी कि शरीर से भी काले हैं, लेकिन ऐसा लगता है तुम तो सारे के सारे क्या हो गए? मन से भी काले हो गए। तो इन सब के साथ में रहकर के जो हमारे भगवान श्री कृष्ण थे, जो पहले हमसे प्रेम किया करते थे, उन्होंने भी हमें भुला दिया और वो भी इस प्रकार से काले के काले हो गए। तिनके संग अधिक उपजत छवि कमल नयन मनियारे, जो कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने भी हमें, हमारे को मानो भुला दिया। ऐसा लगता है जैसे तो कोई मानो नील माठ से काढ़े, मानो सारे के सारे आप तो नील के घड़े में डूबे हुए हो। नीले रंग का जो पानी होता है, नील का जो पानी होता है, नील के का कोई पानी का घड़ा भरा हुआ है और उसी में डुबके लगाए हुए हो। मानो नील माठ ते काढ़े ले जमुना जो पखारे, कि नील के घड़े में से निकल करके और सबने क्या किया है? यमुना के पानी में डुबकियां लगा ली, यमुना के पानी के अंदर आकर के स्नान कर लिया। तो सारे इन गुणों के कारण ही तागुण श्याम भई कालिंदी, सूरदास कहते हैं कि आप लोगों के इन सारे काले गुणों के कारण ही इस यमुना का पानी भी काला हो गया। यानी कि आप सबके मन में जो काली माँ थी, वो सारी की सारी काली माँ धुल धुल करके क्या हो रही है? यमुना के पानी में प्रवाहित हो रही है। इसीलिए जो कालिंदी है, जो यमुना है, उसका पानी भी क्या हो गया? काला हो गया। तागुण श्याम, हे श्याम, इसी गुणों के कारण, इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण जो यमुना का पानी है वो भी मानो काला हो गया है। सूर श्याम गुण न्यारे, सूरदास कहते हैं उन श्याम के, श्री कृष्ण के तो गुण न्यारे ही हो गए, बिल्कुल अलग ही हो गए, विचित्र हो गए। तो कहने का मतलब देखिए, गोपियों ने किस तरीके से उद्धव की जो भावना है, उस उद्धव की भावना को यहाँ समझा है और समझ करके उनको निरुत्तर करने के लिए अपने ऐसे तर्क उनके सामने प्रस्तुत किए हैं कि उद्धव के मुंह से किसी प्रकार का कोई जवाब गोपियों के प्रति निकल नहीं पाता और वे निरुत्तर होकर के बिल्कुल शांत और चुपचाप हो जाते हैं। तो मित्रों, किस तरीके से हम देखते हैं कि सूर की जो वाक चातुर्यता है, सूर की जो पद शैली है, वो इतनी प्रभावी है और इतनी सहज भाषा में है कि कहाँ वो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञानी जो उद्धव जैसे बड़े विद्वान हैं, उनको भी पूरी तरह निरुत्तर कर देती है। तो सूर के इसी प्रकार के और भी कई पद हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। आप केवल हमारे चैनल को देखते रहिए, इसके ऊपर अपने ज्ञान का वर्धन करते रहें। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सामग्री है वो आपको समय समय पर और भी जो है प्रसारित की जाएगी। धन्यवाद।